हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एक क्वेश्चन जो है हिस्ट्री में युद्ध से पूछा ही जा रहा है। तो इस वीडियो में हम जो इतिहास के सभी युद्ध है, यानी प्राचीन काल के युद्ध हो गए, मिडेवल हिस्ट्री के युद्ध हो गए और मॉडर्न हिस्ट्री के युद्ध हो गए, तो इन सारे वीडियो को हम इस सारे युद्धों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ चाहिए होगी तो वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट युद्ध है हमारा 326 ईसा पूर्व, जो हाइडेस पीचेस का युद्ध हुआ था, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। जो पंजाब के राजा थे पुरंदर, जिसे राजा पुरु के नाम से जाना जाता है, तो उनके बीच युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पुरु को जो था हरा दिया था और ये 326 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, झेलम नदी के किनारे हुआ था। दूसरा है कलिंग का युद्ध, फेमस है, इससे एग्जाम में पूछ भी लिया है। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। राजा अशोक और कलिंग के राजा के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और कलिंग की राजधानी तोस्ती पर आक्रमण किया गया था। इस युद्ध में जो थे बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इसलिए इतने सारे लोगों को मरता हुआ देखकर जो अशोक थे वो दुखी हो गए थे और अशोक ने कभी ना युद्ध लड़ने की कसम खा ली थी और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट है हमारा 712 ईस्वी में रावर का युद्ध। तो जब हमारा सिंध पर जो आक्रमण किया था सबसे पहले, तो वो आक्रमण किया था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने। तो जब आक्रमण किया था तो उस समय जो सिंध के राजा थे वो दाहिर ही थे। तो इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हरा दिया था। नेक्स्ट है 1001 ईस्वी में पेशावर का युद्ध, जिसमें महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को हरा दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ भी लिया है, तराइन का प्रथम युद्ध। तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। ठीक है, वो चाहते हैं, अगर वो पृथ्वीराज चौहान चाहते तो मोहम्मद गोरी को मार भी सकते थे, लेकिन उन्होंने मोहम्मद गोरी को मारा नहीं था, उन्होंने छोड़ दिया था। और यही कह लो कि यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि फिर 1192 का युद्ध हुआ, जिसे तराइन का दूसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, इसके बाद है 1194 का चंदावर का युद्ध। इसमें मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को हरा दिया था। जो ये 1191 का तराइन का युद्ध था, इसमें जो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। ठीक है, जो दूसरा युद्ध था मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। इस युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान को इसलिए हरा पाया था क्योंकि ये जो राजा जयचंद थे, इन्होंने ये पृथ्वीराज चौहान के सारे भेद जानते थे और इन्होंने मोहम्मद गोरी को ये सारी बातें बता दी थी। और जबकि मोहम्मद गोरी जो थे वो बहुत चालाक कह सकते हैं आप, उन्होंने फिर 1194 में चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद को ही हरा दिया था। ठीक है, तो ये तो हमारे प्राचीन भारत के युद्ध हो गए। इसके बाद है मध्यकालीन भारत के युद्ध। मध्यकालीन भारत के जो मेन युद्ध शुरू होते हैं वो 1526 से शुरू हो जाता है, जबकि मोहम्मद गोरी भी मध्यकालीन भारत की स्टार्टिंग में ही आए थे। ठीक है, तो 1526 में सबसे फेमस है पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, बाबर की विजय हुई थी। आप याद रखिएगा 1526 से 1529 तक जितने भी युद्ध हुए थे, सारे के सारे युद्ध में कौन जीता था? तो बाबर ही जीता था। ठीक है, जिसे हमने ऐसे भी याद किया है, बाबर ने क्या करा, पानी पिया, खाना खाया, चद्दर ओढ़ी, घर गया और मर गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 1526 पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो ये आप चारों याद कर सकते हैं ट्रिक से। बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चद्दर ओढ़ी, घर गया और मर गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं 1526 हमने पढ़ लिया, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 1527 का खानवा का युद्ध है, जो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, बाबर ही जीता था। 1528 चंदेरी का युद्ध है, जो बाबर और मेंदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ही जीता था। 1529 घाघरा का युद्ध हुआ था, जो बाबर और महमूद लोदी या अफगानों के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीता था। ठीक है, इसके बाद हमारा
32 में दोहरा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं ने महमूद लोदी को हरा दिया था। इसके बाद इंपॉर्टेंट है 1539 और 1540, जिसको हमने चौका से याद किया है। ठीक है, चो से हमारा चौसा हो गया और का से कन्नौज हो गया। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम के युद्ध से भी जाना जाता है। तो फिलहाल आप याद रखिए चौसा का युद्ध, इसमें हुमायूं ने शेरशाह सूरी के मध्य लड़ाई हुई थी, शेरशाह सूरी जीत गया था। दूसरी बार भी क्या हुआ, कन्नौज का युद्ध। ठीक है, इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ाई हुई, जिसमें शेरशाह सूरी विजय हुआ था और हुमायूं पूरी तरह से हार गया था। और इसके बाद जो हुमायूं था वो भागकर कहाँ चले गए थे, भागकर भारत के बाहर वाली साइड चले गए थे। ठीक है, मतलब अफगानिस्तान वाले इलाके में चले गए थे। कुछ टाइम बाद वो पंजाब वाले इलाके में आ गए थे। इसके बाद हुमायूं जो वापस आया था वो 1555 में आया था, लेकिन उससे पहले एक युद्ध हो गया था, मच्छीवाड़ा का युद्ध, जो हुमायूं एवं अफगान सालार खान के मध्य हुआ था, जिसमें हुमायूं जीत गया था वापस आने से पहले। उसके बाद 1555 में क्या हुआ, सरहिंद का युद्ध हुआ था, यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी 1540 में, तो उसके बाद उन्हीं के वंशज चले जा रहे थे। और यह युद्ध फिर किसके बीच हुआ था, सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं विजय हो गया था और हुमायूं वापस गद्दी में बैठ गया था। लेकिन हुमायूं की बदकिस्मती ऐसी कह लो कि 1556 में ही हुमायूं क्या था, दीन पन्हा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आएगा, हुमायूं के बाद आएगा अकबर। तो अकबर के साथ के युद्ध है। 1556 में क्या हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध हो गया था, जो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर जो था विजयी हो गया था। ठीक है, इसके बाद 1565 तालीकोटा का युद्ध इसमें दे रखा है। ठीक है, 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ये गलत दे रखा है, 1565 में नहीं हुआ होगा, 1365 में हुआ होगा। एक बार चेक कर लेना, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, ये सही है, 1565 में ही हुआ था तालीकोटा का युद्ध। वो मेरे माइंड में इसलिए ये स्लिप हो रहा था क्योंकि जो विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था, तो वो इसलिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वो 1300 के लगभग हुई थी। 1347 में बहमनी राज्य हुआ था, इसलिए माइंड में लग रहा था कि 1365 होगा शायद, लेकिन ये 1565 ही करेक्ट है। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था, जिसकी वजह से जो विजयनगर साम्राज्य था उसका अंत हो गया था। और ये क्वेश्चन भी एसएससी एमटीएस में पूछ लिया है कि विजयनगर साम्राज्य का अंत कौन से युद्ध के कारण हुआ था, तो वो तालीकोटा का युद्ध ही था, जिसको 1535 में हुआ था और बन्नीहट्टी के युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद 1576 में हमारा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। बहुत फेमस युद्ध है, जो अकबर के सेनापति मान सिंह और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें जो राणा प्रताप थे वो हार गए थे और मुगलों की जीत हुई थी। ठीक है, इसके बाद 1600 में अहमदनगर का युद्ध हुआ था, जो अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी चांद बीबी के मध्य हुआ था, जिसके बाद इन्होंने गोंडवाना क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, इसके बाद 1661 में असीरगढ़ का युद्ध है, जो अकबर और मियाँ बहादुर के मध्य हुआ था। इसके बाद 1658 ये हमारा धर्मठ का युद्ध है, जब क्या हुआ था, शाहजहाँ को औरंगज़ेब ने बंदी बना लिया था और फिर जो और शाहजहाँ के बाकी पुत्र थे उनके बीच में लड़ाई चल रही थी इसको गद्दी पर बैठने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि जो शाहजहाँ थे वो दारा शिकोह को सबसे अच्छा बेटा मानते थे और वो उसी को गद्दी देना चाहते थे, तो इस चक्कर में ही लड़ाई हो रही थी। और औरंगज़ेब जो था वो दक्षिण के इलाकों को संभाल रहा था। जब ये बात औरंगज़ेब को पता चली तो औरंगज़ेब युद्ध करने के लिए आ गया था और उसने अपने पिता शाहजहाँ को ही बंदी बना लिया था। तो उसी के टाइम के ये युद्ध है, 1658 में धर्मठ का युद्ध हुआ था, औरंगज़ेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें औरंगज़ेब की क्या हो गई थी, विजय हो गई थी। इसके बाद 1658 में ही एक सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगज़ेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ था। इसमें औरंगज़ेब की पुनः विजय हुई थी। ठीक है, फाइनली जो शासन आया था वो किसका आया था, औरंगज़ेब का ही शासक आया था। इसके बाद आधुनिक भारत के युद्ध है, जिसमें नंबर 1 पे है 1707 का खेड़ा का युद्ध। ठीक है, खेड़ा के युद्ध में महाराठा छत्रपति शाहू और ताराबाई के मध्य हुआ था, जिसमें शाहू की क्या हो गई थी, जीत हो गई थी। फिर 1724 का सखर खदा का युद्ध है, जिसमें निजाम मुल्क और मुबारक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। 1737 का भोपाल का युद्ध हुआ था, जो बाजीराव प्रथम और मुगल के बीच हुआ था, जिसमें बाजीराव प्रथम की क्या हो गई थी, विजय हो गई थी।
इंपॉर्टेंट है घिरिया का युद्ध। इससे पहले एक 1739 करनाल का युद्ध भी पढ़ लीजिए। यह युद्ध जो था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य हुआ था, जिसमें नादिर शाह की क्या हो गई थी, जीत हो गई थी। ठीक है, फिर 1740 में घिरिया का युद्ध है जो सरफराज खां और अली वर्दी खां के बीच में हुआ था, और अली वर्दी खां इसमें क्या हो गए थे, जीत गए थे। ठीक है, इसके बाद 1744 में प्रथम कर्नाटक युद्ध है जो किसके बीच हुआ था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें जो डुप्ले था वो जीत हो गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो अंत है कौन सी संधि पर हुआ था, तो इसका अंत जो हुआ था एक्सला शैपेल की संधि पर हुआ था। फिर इसके बाद है दूसरा कर्नाटक युद्ध जो 1750 से 1754 के बीच हुआ था। इसमें डुप्ले और क्लाइव के मध्य ही हुआ था, लेकिन अंग्रेजों की विजय हो गई थी, और इसका जो अंत हुआ था वो पांडुचेरी की संधि पर हुआ था। इसके बाद 1757 से 1763 के बीच द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, फ्रांसीसी लेली और अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की ही जीत हुई थी, और इसका जो अंत हुआ था वो पेरिस की संधि पर हुआ था। इसके बाद हमारा बंगाल पर कब्जा हो गया अंग्रेजों का, तो युद्ध हुआ था 1757 में प्लासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से तो रॉबर्ट क्लाइव थे, और बंगाल की तरफ से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। ठीक है, क्योंकि जो सिराजुद्दौला के गवर्नर थे, मतलब जो मेन बंदे थे, उन्होंने किसका साथ दिया था, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था। इसके बाद हमारा है 1759 का बेदारा का युद्ध जो अंग्रेजों और डच के बीच हुआ था, अंग्रेजों की विजय हुई थी। 1760 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है वांडीवाश का युद्ध किसके बीच हुआ था, आयरकुट, अंग्रेजों का गवर्नर आयरकुट और फ्रांसीसी लेली के मध्य हुआ था, अंग्रेजों की जीत हुई थी। फिर 1761 में दोबारा से क्या हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो थे वो जीत गए थे। इसके बाद 1764 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बक्सर का युद्ध। अंग्रेजी गवर्नर तो हेक्टर मुनरो थे, और इधर साइड हमारे मीर कासिम थे, शुजाउद्दौला थे और शाह आलम द्वितीय थे। ये तीनों के होने के बावजूद भी अंग्रेज जो थे वो जीत गए थे। ठीक है, फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी इन्हीं तीनों के मध्य। फिर 1766 से 1769 के बीच जो हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था, जिसमें हैदर अली जो थे जीत गए थे, और इस संधि के अंत हुआ था मद्रास की संधि पर। फिर 1774 में रूहेला का युद्ध हुआ था जो वॉरेन हेस्टिंग्स और हाफिज खां के मध्य हुआ था, जिसमें जो हेस्टिंग्स थे वो जीत गए थे। नेक्स्ट है 1775 का सिंदखेड़ा का युद्ध। ठीक है, ये युद्ध निजाम और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें मराठा लोगों की विजय हुई थी। फिर 1775 से 82 के बीच आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट हो गए थे, जिसमें वारेन हेस्टिंग्स थे अंग्रेजों की तरफ से, और मराठा के नाना फर्नांडिस के मध्य हुआ था, जिसमें किसी की भी जीत नहीं हुई थी। ठीक है, इसके बाद 1780 से 84 के बीच में द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था, जो वॉरेन हेस्टिंग्स एवं हैदर और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। यानी कि हैदर अली जो थे इस युद्ध में युद्ध करते करते ही इसमें हार गए थे। फिर हैदर अली का जो बेटा था टीपू सुल्तान, उन्होंने इसमें युद्ध किया था। ठीक है, और ये इस युद्ध का जो अंत हो गया था वो मंगलोर की संधि पर इसका अंत हो गया था। ठीक है, इसमें कुछ हिस्सा जो था टीपू सुल्तान को देना पड़ गया था। इसके बाद तीसरा युद्ध हुआ था जो हमारा 1790 से 1792 के बीच था। इधर साइड लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और श्रीरंगपट्टनम की संधि पर ये जो था खत्म हो गया था। ठीक है, इसके बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था जो क्या हुआ था, लॉर्ड वेलेजली और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। अंग्रेजों की जीत हुई थी और इसमें जो था टीपू सुल्तान जो था वो मारा गया था। ठीक है, इसके बाद 1803 से 1860 के बीच में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जो लॉर्ड वेलेजली और मराठों के मध्य हुआ था, जिसमें लॉर्ड वेलेजली की जीत हुई थी। ठीक है, तो ये थे हमारे मेन युद्ध जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एक दो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं भी थे। ठीक है, बाकी सारे इसमें मोस्टली इम्पोर्टेंट थे, जैसे हमारा ये कर्नाटक युद्ध हो गए, आंग्ल मैसूर युद्ध हो गए, प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया। ठीक है, बाबर के साथ के युद्ध, हुमायूं के साथ के युद्ध, औरंगज़ेब के साथ के युद्ध, ये सारे जो थे, और
प्राचीन भारत के भी जो युद्ध थे, ये सारे इम्पोर्टेंट ही है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से करें, अच्छे से लर्न करें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन रहा है। और अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो आई होप आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। थैंक यू।